जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं ऐसी महाभारत कथा बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी सुनी होगी। अश्वत्थामा की बहन और घटोत्कच की गुप्त प्रेम कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले हस्तिनापुर के पास घने वन में एक गुरुकुल था। वहीं रहते थे गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा की एक छोटी बहन भी थी, अमृता। अमृता बहुत शांत, तेजस्वी और वन की प्रकृति से प्रेम करने वाली थी। उसे युद्ध और शस्त्रों से अधिक संगीत और साधना प्रिय थी। पहली मुलाकात। एक दिन अमृता वन में पुष्प तोड़ रही थी। अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। तभी उसने देखा, एक विशाल, बलशाली युवक एक घायल हिरण को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। वह कोई साधारण युवक नहीं था। वह था भीम पुत्र घटोत्कच। उसका विशाल शरीर, मगर हृदय बिल्कुल कोमल। अमृता उसे देखती रह गई। घटोत्कच ने भी पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए भय नहीं, बल्कि अपनापन देखा। चांदनी रातों का प्रेम। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वन में, झरनों के पास, चांदनी रातों में घटोत्कच अमृता को आकाश के तारे दिखाता। अमृता उसे वीणा सुनाती। दो अलग संसारों के लोग, एक राक्षस कुल का वीर, एक ब्राह्मण कुल की कन्या। पर प्रेम को कुल और वंश नहीं रोक पाए। जब अश्वत्थामा को यह पता चला, उसका क्रोध आकाश छू गया। एक राक्षस से प्रेम, यह असंभव है। उसने घटोत्कच को युद्ध की चुनौती दी। वन में भीषण संग्राम हुआ। धरती कांप उठी। पर अमृता बीच में आ गई। उसने कहा, भैया, आप शस्त्र के ज्ञाता हैं, पर क्या आपने हृदय का ज्ञान सीखा है? अश्वत्थामा मौन हो गया। कुछ दिन बाद महाभारत युद्ध की घोषणा हुई। घटोत्कच को युद्धभूमि में जाना पड़ा। अमृता ने आखिरी बार उसे देखा। घटोत्कच मुस्कुराया, यदि जीवित रहा तो लौटूंगा और यदि नहीं तो चांद में मुझे देख लेना। कुरुक्षेत्र में घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। उस रात अमृता ने आकाश की ओर देखा। चांद कुछ अधिक उजला था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर होंठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसका प्रेम हारकर भी अमर हो गया। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है। यह प्रेम, त्याग और भावनाओं की भी कहानी है। ऐसे ही महाभारत की मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।